आज फिर से हम राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। और राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उनमें से अब उन्होंने विजय सिंह पात्रिक जी के बारे में बात किया था। और अभी बाकी जो राजस्थान के क्रांतिकारी है, केसरी सिंह, प्रताप सिंह, साधु सीताराम दास, सागरमल गोपा, जोरावर सिंह बारैट आदि के बारे में बात करेंगे। और जो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी, दोस्तों इनका जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर। तो ध्यान रखना कि अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म 9 सितंबर 1818 ईस्वी को जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ था। दोस्तों ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जैन परिवार के जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? बैचलर डिग्री की थी, यानी बीए पास की थी। दोस्तों इनकी जो शिक्षा हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक इलाहाबाद जिला है, और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इनके जो उपनाम है, नंबर 1 है राजस्थान में जन जागृति के जनक। दोस्तों इन्होंने किसानों, युवा वर्ग के जो लोग थे उनके बीच रहकर के इन्होंने राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी का यानी क्रांति का इनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के इसकी जागृति पैदा किसके द्वारा की गई है? अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा की गई थी। इसलिए इन्हें राजस्थान राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन जागृति का जनक कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक, इसके बाद है राजस्थान में नव जागरण के अग्रदूत, और इसके बाद इसका नाम था राजस्थान के दत्त जी। इनके उपनाम है, जो 4 नाम है, जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक, राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक, राजस्थान में नव जागरण के अग्रदूत, और नाम 4 कौन सा है? राजस्थान के ददिच। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की। और डिग्री करने के बाद दोस्तों उस समय आज की तरह प्रतियोगिता परीक्षाएं हुआ करती थी। उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक एग्जाम थी आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी जी थे। दोस्तों इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद जब राजस्थान में इनका जिलाधीश पद पर चयन हुआ, और चयन होने के बाद जयपुर में कछवा वंश का शासक था, और जयपुर के जो कछवा वंश के शासक थे स्वाई राम सिंह द्वितीय जी अर्जुन लाल सेठी जी को प्रस्ताव भेजते हैं कि आपको जिलाधीश पद पर नियुक्त किया गया है और आपको चोमू के अंदर लगाया गया है। जब दोस्तों इनको जिलाधीश का पद चोमू के अंदर इनकी प्रथम पोस्टिंग थी, तब इन्होंने स्वाई राम सिंह द्वितीय को नौकरी का प्रस्ताव लेने से इनकार किया और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? इन्होंने स्वाई राम सिंह को कहा कि अगर मैं क्या नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा?
ऐसा इन्होंने एक स्पीच दिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जिलाधीश पद को ठुकरा दिया और इन्होंने नौकरी नहीं की और ये अंग्रेजों के क्या थे, खिलाफ थे। इन्हें अंग्रेजों का बड़ा विरोध किया और दोस्तों क्या करते हैं कि राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल शेट्टी जी, वह सुभाष चंद्र सान्याल वह रास बिहारी बोस जी से मिल जाते हैं और इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद दोस्तों पूरे भारत के अंदर इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी कि पूरे भारत के अंदर क्या करना है, एक शस्त्र क्रांति करनी है। उस शस्त्र क्रांति के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए और क्या चाहिए उनको, सैनिक चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यानी इनको क्रांतिकारी और आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी, इनको अच्छी करने के लिए इन्होंने योजना बनाई और योजना बनाने के बाद दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी जी ने 1905 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करते हैं जयपुर के अंदर। दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य था नव क्रांतिकारी उत्पन्न करना। लेकिन दोस्तों जैन शिक्षा प्रचारक समिति अधिक दिनों तक चल नहीं पाई यहां पर, क्योंकि अंग्रेज इनका कड़ा विरोधक थे और ये इसको समाप्त कर देते हैं, इस संस्था को बंद कर देते हैं। लेकिन अर्जुनलाल शेट्टी जी जयपुर को छोड़ करके अजमेर चले जाते हैं। अजमेर जाने के बाद अपने सहयोगी क्रांतिकारियों के साथ मिलते हैं और वहीं पर एक योजना बनाते हैं। एक साल रुकने के बाद 1907 ईस्वी के अंदर दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी जी ने 1907 ईस्वी में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य वही था जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति का था कि राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करना है और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। इनके लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अजमेर के अंदर अंग्रेजों को इस बात का पता लगा कि अर्जुनलाल शेट्टी, सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ये लोग मिलकर यहां पर नव क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहां पर। तब अंग्रेजों ने इस संस्था को वहां से क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। तब दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी जी इस संस्था को अजमेर से स्थानांतरण कर वहां से ला करके और अजमेर के स्थानांतरण करते हैं और जयपुर के अंदर पुनः इसकी स्थापना करते हैं 1908 ईस्वी के अंदर। दोस्तों 1908 ईस्वी के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर जैन वर्धमान पाठशाला या विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य वही था दोस्तों कि नव क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देना। तब इन्होंने अर्जुनलाल शेट्टी जी और इनके एक दोस्त थे मोतीचंद जी, इन दोनों ने राजस्थान के अंदर जो क्रांति थी उसकी योजना का भार ले रखा था सचिंद्रनाथ सान्याल के पास कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति होगी उसमें नव क्रांतिकारी युवक और आपको आर्थिक सहायता हम करेंगे, आप अपना काम करो, आपकी योजना को
सफल हम बनाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जी धन इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त मोतीचंद जी को बोलते हैं और मोतीचंद जी अपने सहयोगियों को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के इधर उधर मार करता है और धन इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता है। तब दोस्तों मोतीचंद जी के और इनके साथियों के राजस्थान के अंदर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तब ये अर्जुन लाल सेठी जी के पास आते हैं और कहते हैं साहब कि हमारे को राजस्थान के अंदर कुछ भी हाथ नहीं लगाया धन। तब अर्जुन लाल सेठी जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, इन अंग्रेजों को क्या करना है, भारत से बाहर निकालना है और चाहे इनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन नए युवक क्रांतिकारी एवं आर्थिक सहायता हमें करनी पड़ेगी। किनकी? अपने साथी क्रांतिकारियों की। तभी ये अंग्रेज भारत से बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों मोतीचंद जी ने बोला कि सेठी जी आप भी हमारे साथ राजस्थान से बाहर चलो, तभी हम धन इकट्ठा कर पाएंगे। तब अर्जुन लाल सेठी जी, मोतीचंद जी एवं इनके साथी राजस्थान छोड़कर के बिहार राज्य के अंदर एक जिला है आरा, उस आरा जिले के अंदर एक गांव है निमेज गांव, या उसको बोलते हैं निमाज। इस गांव के अंदर दोस्तों ये क्रांतिकारी पहुंचते हैं और उस समय जो धन था किसी आम व्यक्ति के पास नहीं था, सेठों के पास था या साधुओं के पास था। जो साधु संत थे वो मठों के अंदर निवास करते थे, तो उनके पास ही उस समय धन था। तो दोस्तों इन्होंने योजना बनाई कि आम आदमी को तो हम लूट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, अपने तरह क्या है, गरीब है। तो तब दोस्तों ये आरा जिले के निमाज गांव में पहुंचते हैं और 2-4 दिन वहां पे रुकते हैं। तब इनको पता लगा कि यहां पर एक साधु है, उसके पास बहुत सारा क्या है, धन है, और वो क्या कर रखा है, गाड़ रखा है। तब दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जी और मोतीचंद जी और इनके साथी रात को उस साधु के मठ के अंदर पहुंचते हैं और तब उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि आपके पास जो धन है उसको कहां गाड़ रखे हो। तब साधु ने बोला कि मेरे पास तो कोई भी धन नहीं है, आपको इसकी सूचना किसने दी है? बोला कि हमको इस बात का पता है और अब मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है और हमें यहाँ पर पूरे भारत में शस्त्र क्रांति करनी है, इसलिए हमारी क्या है, आर्थिक सहायता करो, अन्यथा आपकी हम क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। तब उस साधु ने इस बात से मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी धन नहीं है। तब मोतीचंद के जो सहयोगी थे, इन्होंने किसी प्रकार से अचानक ऐसी घटना घटी कि उस संत की जल्दीबाजी में हत्या कर दी गई और इनके हाथ कुछ भी धन नहीं लगा और ये खाली हाथ वापस उस मठ से निकल रहे थे जिस मठ में वह साधु निवास करता था। जैसे दोस्तों सुबह होती है तो उस मठ के अंदर लोग पूजा करने जाते हैं सुबह। तब देखते हैं कि साधु मरा हुआ मिलता है उनको, तो आपस के अंदर एक दूसरे को बोलते हैं। तब उनकी खोज की गई कि यहाँ पर कौन आए हुए थे। तब उनको पता लगा कि राजस्थान से क्रांतिकारी आए हुए थे अर्जुन लाल सेठी एवं मोतीचंद जी और उनके साथी, और वह धन इकट्ठा करने के लिए आए थे और उस साधु की हत्या 100% उनके द्वारा की गई है। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जी, मोतीचंद जी और इनके साथियों को
वहीं पर पकड़ लिया गया। वहीं पर पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इनको एक स्थान है दक्षिणी भारत के अंदर, तमिलनाडु में वेलोर, वेलोर नामक स्थान पर दोस्तों अर्जुनलाल सेठी जी और इनके सहयोगी मोतीचंद जी और इनके साथी दोस्तों, इन सभी को पकड़ करके गिरफ्तार किया। इनको गिरफ्तार करके 1914 ईस्वी में कहां पर, वेलूर जेल, ये कहां पर पड़ती है, मद्रास, बोले तो तमिलनाडु, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। तो इन सभी को इस जेल के अंदर 7 साल का कारावास होता है और मोतीचंद जी को तो और इनके साथियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जाती है। क्या देती है, फांसी दी जाती है इनको। इसके बाद अर्जुनलाल सेठी जी को 1920 में जेल से रिहा करते हैं। 1920 के अंदर क्या होता है, ये बेलूर जेल है, बेलूर जेल से क्या होता है, इनको छोड़ दिया जाता है। तब दोस्तों 1920 ईस्वी के अंदर ये बेलूर जेल से छूटते हैं और रिहा होकर के ये राजस्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब ये अपने दोस्त था तिलक जी, इनका जो पहले मिले हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जी। तो तब अर्जुनलाल सेठी जी जेल से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र राज्य के पूना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं। तब इस बात का पता बाल गंगाधर तिलक जी को लगता है कि राजस्थान के महान क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी जी जेल से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र राज्य से राजस्थान की ओर गुजर रहे हैं और वो पूना स्टेशन पर उतर के अपनी ट्रेन चेंज करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी और इनके सहयोगी मिलकर के पूना स्टेशन पर पहुंचते हैं दोस्तों। कहां पर, पूना स्टेशन पर। और पूना स्टेशन पर जैसे ही अर्जुनलाल सेठी जी उतरते हैं तो इनका इतना भयंकर स्वागत किया जाता है कि अर्जुनलाल सेठी जी को इस बात की आस भी नहीं थी कि मैं जेल से रिहा होने के बाद इतना खुश हो सकता हूं और मेरा इतना बढ़िया स्वागत कोई कर सकता है। तो कौन था, तिलक जी थे। जैसे दोस्तों पूना रेलवे स्टेशन से ये गुजर रहे थे राजस्थान की ओर, तब ये बारदोली, ये पड़ता है दोस्तों कहां पर, गुजरात के अंदर। कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। तब ये महाराष्ट्र के अंदर थे। तब बारदोली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को इस बात का पता लगता है कि राजस्थान के महान क्रांतिकारी राजस्थान की धरती पर पुनः आ रहे हैं। तो कहां के गुजर रहे हैं, बारदोली होकर के गुजर रहे हैं। तब ये बारदोली पहुंच करके अर्जुनलाल सेठी जी को ट्रेन से उतारा वहां पे और इनका इतना भयंकर स्वागत किया
पटेल जी ने और वहां के जो सहयोगी थे, वहां के जो लोग थे, वहां के जो महिला और पुरुष थे, इतना गजब का स्वागत किया कि अर्जुन लाल शेट्टी जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि मेरे को जब जेल हो गई थी तब मेरे को इस बात का दुख था कि इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, और मेरा साथी कोई इस धरती पर रहा या नहीं रहा है। इन अंग्रेजों ने इसी प्रकार से जेलों में डाल डाल करके इनकी हत्या कर दी जाएगी। तब ये बहुत खुश हुए। इन्होंने सोचा कि अभी तक हमारे जो क्रांतिकारी हैं वह सभी क्या है, जिंदे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को एक साथ करके भारत से बाहर निकाल सकते हैं। तब दोस्तों बारदोली से निकलने के बाद ये इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों क्या था कि अर्जुन लाल शेट्टी जी का लगाव बचपन से ही विद्यार्थियों के साथ था और वह छात्रों के साथ बचपन से ही हंसी खुशी के साथ रहते थे। उनका प्यार बहुत ही अच्छा था। इसलिए इंदौर के अंदर जब छात्रों को या विद्यार्थियों को इस बात का पता लगा कि हमारे राजस्थान के क्रांतिकारी जी कौन, अर्जुन लाल शेट्टी जी इंदौर होके राजस्थान गुजर रहे हैं, तब दोस्तों अर्जुन लाल शेट्टी जी को इंदौर के अंदर विद्यार्थियों ने अपनी जो एक बग्गी थी, बग्गी के अंदर घोड़ों की जगह जोतकर स्वयं जुटकर इंदौर के पूरे शहर के अंदर घुमाया था। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, ऐसे पहले क्रांतिकारी, एकमात्र क्रांतिकारी है जिनको विद्यार्थियों द्वारा बग्गी के अंदर बैठा करके इंदौर के पूरे शहर में घुमाया गया है। तब दोस्तों ये इंदौर से राजस्थान के अजमेर में निवास करते हैं। अजमेर के अंदर दोस्तों ये पहुंचते हैं 1922 के अंदर। कब पहुंचते हैं? 1922 में। 1920 में क्या हुए थे, ये जेल से रिहा हुए थे और रिहा होने के बाद पुणे स्टेशन पर महाराष्ट्र में गए, बारदोली गुजरात के अंदर गए, इंदौर के अंदर गए। इस प्रकार से 1922 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अजमेर के अंदर पहुंचते हैं। तब दोस्तों ये 1922 में अजमेर में पहुंचते हैं तो गांधी जी के कहने पर 1923 ईस्वी के अंदर अर्जुन लाल शेट्टी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब ये 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो ये राजनीतिक के अंदर अपना कदम रखना प्रारंभ ही करते हैं। तो राजनीतिक में प्रारंभ करते हैं कहां से? अजमेर से। दोस्तों जैसे ही 1924 ईस्वी के अंदर पुणे कांग्रेस के चुनाव थे, जैसे ही कांग्रेस के चुनाव थे अध्यक्ष पद के, तब गांधी जी का एक बहुत ही प्रेमी व्यक्ति था जिसका नाम था, वह भी अजमेर के निवासी थे, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय जी क्रांति जी के बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। तब उनको यह पता लगा कि अजमेर में अर्जुन लाल शेट्टी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, तो मैं तो यहीं का निवासी हूं अजमेर का, मैं क्यों नहीं बना? बड़ा दुख हुआ उनको। तो दोस्तों जब 1924 ईस्वी के अंदर जब चुनाव होते हैं कांग्रेस के, तब एक तरफ तो कौन था? अर्जुन लाल शेट्टी जी, और दूसरी तरफ हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। दोस्तों इस चुनाव के अंदर क्रांतिकारी अर्जुन लाल शेट्टी जी की हार हुई और इसका जिम्मेदार अर्जुन लाल शेट्टी जी ने गांधी जी को ठहराया। और अर्जुन लाल शेट्टी जी दोस्तों 1924 ईस्वी के अंदर 1924 ईस्वी में राजनीतिक से दूर हो गए, यानी राजनीतिक करना इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया, और ये सांप्रदायिक सद्भावना की ओर चलना प्रारंभ कर दिया।
दोस्तों अपने अंतिम जीवन के अंदर ये राजनीति छोड़ते हैं और ये देश की सेवा में लग जाते हैं। और ये अजमेर के अंदर ही रह करके इन्होंने ख्वाजा साहिब की जो दरगाह थी उसके बगल के अंदर या उसके आसपास लेकर के इन्होंने मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी भाषा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वहां पर दोस्तों काफी दिनों तक इन्होंने अरबी फारसी भाषा का मुस्लिम बच्चों को ज्ञान दिया। और एक दिन क्या हुआ, जब ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रहे थे तब इनका क्या हो गया था, वहीं पर देहांत हो गया। कहां पर? ख्वाजा साहिब की दरगाह में। तब दोस्तों वहीं पर देहांत होने के कारण इन्होंने, जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों ने अर्जुन लाल सेठी जी को मुस्लिम समझकर दरगाह में ही क्या कर दिया, दफना दिया। और दफनाने के बाद दोस्तों जो इनकी कब्र है, जो कहां पर बनी हुई है, अजमेर में बनी हुई है। कहां पर? ख्वाजा साहिब की दरगाह में इनकी कब्र बनी हुई है। और इनका जो इन्होंने नाम बदला था अपने अंतिम जीवन के अंदर, राजनीतिक पद छोड़ने के बाद इन्होंने नाम बदला था, नाम बदला और इन्होंने अपना नाम क्या किया था? करीम खान। क्या किया था? करीम खान। इसलिए इन्होंने मुस्लिम लोगों ने मुसलमान समझ करके इस दरगाह के अंदर क्या कर दिया था? दफना दिया था। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के अंदर कई पुस्तकों की रचना की है, जिससे हमें राजनीतिक जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस पुस्तकों के अंदर से अनेक क्रांतिकारी भावनाएं पैदा होती है। इसके बाद इनका जो जीवन का अंतिम लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है।